क्या आप भैया क्यों इसमें सफाई में लगे हुए हैं? इसमें सफाई इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि कॉलेज को हम अपना परिवार मानते हैं और कॉलेज में जब हम पढ़ते थे यहाँ स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे थे बहुत दिनों से यहाँ जो है गंदगी पड़ी हुई थी, किन्हीं का ध्यान नहीं जा रहा था, तो फिर हम लोगों ने विचार किया इस पर कि कॉलेज परिसर को स्वच्छ बनाए रखें। आप जैसा कि देख ही रहे कि हमारा कॉलेज परिसर जो है प्रकृति प्रदत्त है। यहाँ पूरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से लगे हुए हैं, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इसमें बहुत गंदगी थी। इसकी सेवा जैसे जानते हैं कि प्रकृति को हम जितना देंगे प्रकृति भी हमें उतना ही दे, तो प्रकृति की सेवा जितने करेंगे प्रकृति हमारी उतनी सेवा करेगी। तो इस भाव से जो है हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं और यहाँ की साफ़ सफाई रखना, कॉलेज परिसर, कल को जो कोई भी आए तो वो देखे कि हाँ कॉलेज परिसर कितना स्वच्छ है। स्वच्छता में ही है, कहा जाता है कि ईश्वर का वास होता है। तो यह है हमारा उद्देश्य। क्या आप यहाँ पर लगभग 200 स्टूडेंट का एडमिशन है और अभी मैं देख रहा हूँ कि 10 से 15 स्टूडेंट ही साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। क्या उस छात्र छात्राओं को भी कुछ संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह की जो कार्यक्रम हो, चाहे परिवार में हो, गांव में हो, घर में हो? क्योंकि आज का जो स्थिति है, पहले क्या था कि हम लोग कुछ भी कार्यक्रम होता था, शादी विवाह होता था तो सामाजिक स्तर पर लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे, लेकिन अब लोग सेल्फ होते जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, जहाँ भी आप जाइए उसको अपना घर समझिए। आप जब तक अपना घर नहीं समझिएगा, जैसे आप अपने घर को साफ़ सफाई रखते हैं, यहाँ जो भी छात्र हैं यहाँ रह रहे हैं तो उसको अपना घर समझे, घर समझ के उसकी साफ़ सफाई करें। आप साफ़ सफाई रखिएगा तो कल के डेट में आपसे जो आने वाले अगले बच्चे होंगे वो प्रेरित होकर आपसे प्रेरणा लेके वो भी इन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें भी सफाई रखनी। सफाई रखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपना देखिएगा कि मुझे अपना देख के जो है, तो फिर आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर एक अच्छे समाज, एक अच्छे महाविद्यालय का निर्माण करना है तो हमें सामूहिक रूप से सहयोग के साथ चलना पड़ेगा। और हम लगभग 6 लोग यहाँ हैं काम करने के लिए और 6 ने मिलकर इन सब परिसर को स्वच्छ करने का निर्णय लिया है। और हमने सोचा है कि अब जो है ये सप्ताह में 1 या 2 दिन रेगुलर जो है इसको साफ़ सफाई पे ध्यान रखा जाएगा। इस बात का हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ अपना एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि इसको कॉलेज परिसर को जब तक यहाँ रहेंगे स्वच्छ बनाए रखेंगे। इसी प्रकार का संदेश जब आप अपने गांव जाएं, क्योंकि गांव में भी आप जो देख रहे हैं, आप जहाँ से भी हो वहाँ भी ये स्थिति होते जा रहा है कि लोग सेल्फ जो है स्वयं जीना चाह रहे हैं। पहले क्या था कि लोग लोग पहले जो है एक दूसरे को मदद करते हुए सामाजिक स्तर पर जो है उत्थान करते थे, लेकिन वो चीज़ अब धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। बिल्कुल, समाज में जो है लोग सभी अपना देख रहे हैं और ये इन भाव से जो है एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो रहा है। सभी अपने में डूबे हैं, अपनी तरक्की में डूबे हुए हैं। हमारा भाव ये होना चाहिए कि एक अच्छा समाज, एक अच्छे जगह का निर्माण हो। सभी को संदेश देना है कि हमें आपस में कुटुंब बना के रहना, आपसी द्वेष भुला के, आपसी मतभेद भुला के, आपसी सहयोग से एक गांव का स्वच्छ गांव का निर्माण करें, स्वच्छ परिवेश का निर्माण करें, स्वच्छ समाज का निर्माण करें, तभी एक अच्छे राष्ट्र की ओर हम बढ़ सकते हैं। सिर्फ कहने और जो है ये नहीं कि हम अपनी तरक्की को अगर देखेंगे तो ना ही एक अच्छा समाज बनेगा, ना ही एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। क्या डॉक्टर विवेकानंद जी का जो सोच है, उस सोच को आप लोग साकार करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो सोच है कि एक बेहतर खगड़िया का निर्माण हो और उनका जो ये योगदान है कि खगड़िया को बेहतर बना के अपने राज्य का, अपने राष्ट्र में एक बेहतर ज़िले के तौर पे वो जो सोच रहे हैं, उस सोच को हम लोग चाह रहे हैं कि सभी मिल के आगे बढ़ाएं। उनके साथ हम लोग कदम से कदम साथ खड़े रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे। उनका जो भी योगदान होगा उसमें हमेशा साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।